तो बिना प्रथम दृष्टा पे कोई मुकदमा तो दर्ज होता नहीं है, लेकिन जब गहन एनालिसिस होता है तो जितना बड़ा केस होता है, जितना बड़ा समस्या होता है, उतना बड़ा दंड मिलता है। हमेशा हर व्यक्ति को लोकतंत्र पर विश्वास करना चाहिए। लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हमेशा सम्मान करना चाहिए और उसके अनुसार ही लोगों को प्रेरित करना चाहिए। हर आदमी सम्मान करे और जो भी उसमें निर्णय हो। तो इस तरह के झूठा आरोप लगाना न्यायालय किसी को कभी मामला न्यायालय में है तो उन्हें इंतजार करें, किसी को आरोपित करने का क्या मतलब। सर, बजट को आप इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बजट का विरोध किया, कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? बी फॉर विपक्ष, बी फॉर विरोध, बी फॉर बयानबाजी, उनके पास इसके अलावा बचा क्या है। बजट और गजट दो ऐसे शब्द हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली सरकारों ने अगर गजट ही सही से किया होता, नीति कहीं बनाई होती, और बजट ही सही से पारित किया होता तो जनता उनसे दूर क्यों होती। आज के दिन में हम जनता के किए गए वादों पर, जनता की भावनाओं के अनुरूप देश के विकास के लिए और जनता को जो चाहिए उसके लिए जो वादा किया गया है, उसके लिए आज के दिन में बजट की आवश्यकता होती है, जिसे बजट पास हुआ और उसे हम लोग समर्थन करते हैं। आज ही उस विपक्ष से पूछता हूं कि जब उनके हाथ में सत्ता थी 67 साल, तो निषादों को 3,000 करोड़ रुपया दिया, और जब हम आए तो आज मछुआरों के हितों के लिए 41,500 करोड़ रुपया पहले दिया, फिर 15,100 पिछले बार, अभी 2,352 करोड़ इस साल। तो ये बजट में होता कि प्रावधान कम किसकी चिंता करते हैं, कैसे उसको विकास के क्रम में लाते हैं। तो ये सब होता है विपक्ष का आरोप निराधार है। देश के उसके बाद उसके लिए शिकायत कर रहे हैं, उनके रवैये पे शिकायत कर रहे हैं सर, उसको आप कैसे देखते हैं और आपकी सरकार अभी तक क्या कुछ इस पे कार्रवाई कर रही है, क्या चिन्हित कर रही है उन अधिकारियों को? मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कल बैठक में उन्होंने कहा कि अगर सबूत आता तो मैं कड़ी कार्रवाई करता हूं। और निश्चित रूप से कोई भी जनसेवक हो और चाहे सरकारी सेवक हो, क्योंकि चाहे वो अधीनस्थ सेवा आयोग हो चाहे लोक सेवा आयोग हो, तो सेवा का आयोग है ना, सेवा के भाव जब तक नहीं होंगे तब तक ढेर सारे अधिकारियों में सेवा के भाव हैं, तभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। हम लोग ढेर सारी नीतियों को धरातल पर लाने में कामयाब हो रहे हैं सर्वोत्तम, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ये सेवा का भाव नहीं। उनके अंदर उम्मीद रखता हूं कि क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती, जनता का पैसा है, जनता का समर्थन है, जिसके पैसे से पढ़ लिख कर हम लोग, चाहे वो जनसेवक हो चाहे वो सरकारी सेवक हो, सभी लोगों को ज्ञान उन्हीं से मिला है। तो अगर हम किसी समाज के पैसे के दिए गए देश व्यवस्था के अनुसार हम पढ़ के आ गए हैं तो उसका एक सामाजिक ऋण है। तो सामाजिक ऋण चुकाने की भावना जब तक अधिकारी के अंदर नहीं आएगा, नेता के अंदर नहीं आएगा, तब तक ऐसे मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि सबके अंदर सामाजिक ऋण चुकाने की भावना आए और सभी लोगों को न्याय मिले और सबको सुविधाएं, सुरक्षा मिले। कल सर मुरादाबाद और कुछ अधिकारियों की उन्होंने शिकायत की, जिसपे मुख्यमंत्री की भी प्रतिक्रिया रही है सर, क्या कुछ रहा है? मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, दिशा निर्देशक हैं, मार्गदर्शक हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने सबको सम्मान दिया है और सबको आश्वस्त किया कि आपके साथ नहीं होगा। और निश्चित रूप से बहुत ढेर सारे ऐसे होते हैं कि जिसमें एविडेंस नहीं मिलते हैं, तो ऐसे जगहों पर अभिभावक हैं, अगर सम्मान और सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री को ही दिलवाना है, तो चूंकि राजनीति में पावर सबसे ऊपर होता है, तो ऐसे अधिकारियों को भी मतलब वह पॉलिटिकल पावर के हिसाब से वो उनको रखें कि कम से कम किसी भी, मान लीजिए कोई मोबाइल से बात कर लिया तो यस नो हो जाए तो कुछ ठीक है, जिससे कि वो आदमी जो है आश्वस्त हो जाए तुरंत। क्योंकि जनप्रतिनिधि वादा करके आता है जनता से, तो जनता के बीच का वो कड़ी है। तो अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो सब लोग हम लोग तो उन्हीं से कहेंगे और उम्मीद है कि सबके लिए जो उन्होंने कहा है कि इस समय की हम अधिकारियों को कार्रवाई करेंगे, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सर, उपचुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां और आप कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं?
अभी तो हम लोग 10 सीट पर तैयारी चल रही है और हमारे मजमा और अम्बेडकर नगर जहाँ तैयारी, आज पूरन देवी की शायद बलिदान दिवस है, तो आज निषाद पार्टी दोनों जगहों हर जगह जीडीएम मना रही है और 10 सीटों पर विशेष रूप से मना रही है और सभी कार्यकर्ता, और उनके लिए कैसे जीत सुनिश्चित होगी वो कल परसों 3 दिन का यहाँ कार्यशाला है। सभी एक्टिव मेंबरों के, जितने भी हमारे जो सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं जो अध्यक्ष से ऊपर हैं, सभी लाया गया कि उपचुनाव को हम लोग जिस तरीके से आजमगढ़ रामपुर जीते थे वैसे हम लोग उपचुनाव जीतेंगे। इसके लिए 3 दिन का कार्यशाला परसों 3 दिन का लखनऊ में आयोजित है। सर विपक्ष कह रहा है, देखिए निश्चित रूप से विपक्ष को आंशिक सफलता मिल गई है और इसलिए मिल गई कि थोड़ा हम लोग उत्साह में थे और उनके जो भ्रम और भय और झूठ बोलने का जो प्रोसेस रहा है उसको हम लोग काउंटर नहीं कर पाए और हम लोग अच्छे कार्यों को जनता तक समझाने में नाकामयाब है। तो अभी हम लोग उस प्लानिंग के तहत है कि हम अच्छे कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे और उनके भ्रम और भय से उनको बताएंगे, उनसे दूर करेंगे और उपचुनाव हम लोग जीतेंगे और देखिएगा बेहतर परिणाम आएगा। सर बंगाल गतिविधियां तेज हो जाएंगी। किसी भी भारत है और भारत के जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं वो भारत का एक शपथ लेते हैं कि हम भारत की अखंडता को बरकरार रखेंगे, भारत के संप्रभुता को सुरक्षित रखेंगे, भारत में एकता कायम करेंगे। तो इस पर कायम रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का देश विरोधी, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए सभी लोग शपथ करते हैं और अगर ऐसा नहीं करते तो माना जाएगा कि वो खुद नेता जो है शपथ लिया है वो अपने शपथ पर कायम नहीं है।